नाज़रीन, बुढ़ापे में हमें बहुत सी ज़हनी बीमारियां लागू हो जाती हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, अल्जीमर, पार्किंसन, डेमेंशिया। और अगर हम थोड़ा सा इनका तजिया करें तो हम इनसे बहुत बेहतर तौर पे निपट सकते हैं, बच सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार सेल्स, जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं, 86 बिलियन की तादाद में हमारे दिमाग के हिस्से में सिर्फ रखे हैं, और जिनके दरमियान में 100 ट्रिलियन कनेक्शंस हैं जो एक दूसरे से राब्ता करते हैं। लम्हाती तौर पे मूवमेंट, पूरे जिस्म का बॉस होने की हैसियत से दिमाग हमें लगातार ऑर्डर्स देता रहता है, लगातार हमें गाइड करता रहता है, हमें बताता रहता है कि ये करना है, वो करना है, और हमें अक्लो शऊर देता है। अगर हम अपने आप को बेहतर तौर पे रखना चाहते हैं तो ये जो आम तौर पे बुढ़ापे में ये बीमारियां लागू हो जाती हैं, जैसे लेट्स टेक वन बाय वन डिप्रेशन। क्यों? सारी जिंदगी आप काम काज करते रहते हैं, और जब आप बुढ़ापे की उम्र में पहुंचते हैं तो आप समझते हैं कि हम नाकारा हो गए हैं। रिटायरमेंट के बाद हम किसी काम के नहीं रहे। हमारे बच्चे, हमें मुआशरा तो एक जैसा है ना, सबके साथ एक जैसे रवैये रखता है, और अगर हमारे बच्चे हमारे साथ ज़्यादा वक्त बसर नहीं करते, हमें तवज्जो नहीं देते, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, हमें बेशुमार तरह की इस तरह की इरिटेशंस लागू हो जाती हैं। इन सब का इलाज मुमकिन है। और ये डेमेंशिया, पार्किंसन, ये बुढ़ापे की ऐसी बीमारी हैं जिन पे आप किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इनकी तैयारी करें, इनको बेहतर तौर पे निपट सकते हैं आप, और उनको इस तरह निपट सकते हैं। लेट्स टेक दम वन बाय वन। अगर आप अपने आप को एक्टिव रखें, मुख्तलिफ मैं यार्ड स्टिक्स दे रहा हूं कि किस तरह इन सब को निपटा जा सकता है, बेहतर तौर पे अपने आप को कैसे रख सकते हैं कि आप इन सब से बच सकते हैं। पहले अपने जहन को एक्टिव रखें, उसमें गैर जरूरी ख्यालात ना आने दें, उनको डल ना रखें। अपने जहन को इस तरह मसरूफ रखें, जैसे पढ़ाई में, जैसे काम काज में, जैसे आप शुरू से अगर ये डिटरमिन कर लें कि मैंने इतना ज़िंदगी अच्छी तरह चलना है, अपने आप को एक्टिव रखना है, मुझे किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, मैंने जो कुछ किसी के लिए किया वो बेहतरी के लिए किया, और अपने आप के लिए किया, और अल्लाह की रज़ा के लिए किया, और मुझे ना बच्चों से उम्मीदें रखनी चाहिए, ना किसी माशरे से रखनी चाहिए, किसी और रिश्तेदार से रखनी चाहिए। और मैं अगर ये ज़हन में बसा लें कि मुझे बुढ़ापे में भी काम काज करना है, बेहतर अंदाज में अपने आप को आगे ले जाना है, सेहत के साथ आगे ले जाना है, ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों से बच के चलना है, तो इंशाल्लाह बच के चलेंगे। कैसे? आप अपने ज़हन को मसरूफ़ रखें, काम काज में मसरूफ़ रखें, और अपने मसल्स को मजबूत रखें, इनको हरकत देते रहे, दिमाग का इस्तेमाल करते रहे, चाहे पढ़ाई में, चाहे काम काज में, चाहे किसी और रिटन और वर्बल वर्क में, लिखत पढ़त के काम में, या अपने सलाहियतों को बुरोकार लाते हुए। आजकल का तो मीडिया का दौर है, आप इवन गूगल्स वगैरह को और ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करें तो आपका दिमाग किसी वक्त भी खाली नहीं रह सकता। और जो खाली दिमाग होता है, इसी में घास फूस की तरह मुख्तलिफ तरह की बीमारियां उगाती हैं। जब खाली दिमाग जो है, ये डिप्रेशन की बेआमाज गया है, और ये जब खाली दिमाग होता है, जहन इस्तेमाल नहीं होता, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आने लगते हैं। ये न्यूरॉन्स जो होते हैं, ये हमारे सेल्स की तरह के तो होते हैं, अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं, लेकिन इनका फ़र्क आम सेल से ये है कि रेड ब्लड सेल्स की हमारी ज़िंदगी में जो हमारा खून गर्दिश करता है, अगर इनके सेल्स 120 दिन की ज़िंदगी रखते हुए रोज़ाना की तादाद में थोड़ा फिजल आउट होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो उनकी जगह अल्लाह ताला ने फैक्ट्री अंदर लगा रखी है, बनते रहते हैं। लेकिन ये दिमाग के न्यूरॉन्स जब डैमेज होते हैं तो इनकी रिप्लेसमेंट नहीं है, जबकि बाकी सेल्स की, हमारे जिस्मानी अज़ा के सबकी रिप्लेसमेंट है, एक्सेप्ट दो चीज़ों के। एक न्यूरॉन्स की कोई रिप्लेसमेंट नहीं, और दूसरा ये नर्व सेल्स जो हैं हमारी, ये ताज़िंदगियाँ में, और ये नर्व सेल्स तो कायम रहते हैं, गो इनमें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, अकड़ाओ, खिंचाओ, लचक का कम हो जाना, सुकड़ जाना, इनके अंदर सोजश आ जाना। लेकिन ये दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं, ये अगर डेड हो जाएं, जो कि बुढ़ापे में किसी हद तक कम हो जाते हैं, कम काम करने लगते हैं, वीक हो जाते हैं, और जब इनमें कुछ डेड हो जाते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट मुमकिन नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी तादाद में दे रखे हैं कि वो फिर भी इतने काफ़ी होते हैं कि हमारे
पूरी ज़िंदगी के निज़ाम को बेहतर तौर पे चला सकें। उनकी बेहतरी के लिए बेहतर है कि आप ज़हनी और जिस्मानी वर्जिशें करते रहें। लेट्स से आप जिस्मानी वर्जिश से आप कहेंगे कि दिमाग को कैसे बेहतर रखा जा सकता है। अगर आप जिस्मानी वर्जिश ही करें, लेट्स से कि हाफ एन आवर्स तक बुढ़ापे में भी आप चलते रहें, तो उससे आपकी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस दूर हो जाती है और आप बेहतर अंदाज में उन न्यूरॉन्स को वर्किंग में रख सकते हैं, अपने ज़हनी सलाहियत को बरोकार लाते हुए उनको फंक्शनिंग रख सकते हैं कि आप उनसे काम ले रहे हैं और काम ले रहे हैं, यूटिलाइज हो रही है जो चीज़, वो जल्दी ख़राब नहीं होती, जल्दी डेड नहीं होती, जल्दी डैमेज नहीं होती। तो इनको कुछ चीज़ों के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बुढ़ापे में हमें इरिटेशन लेने के बजाय, हमें उलझने में पड़ने के बजाय, अपने दिमाग को खाली रखने के बजाय था ज़िंदगी, जब तक अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी अता की है, हमें एक्टिव ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, अपने मसल्स को भी कायम रखना चाहिए, एक्टिव रखना चाहिए और इसी तरह जिस्मानी सलाहियतों के अलावा ज़हनी सलाहियतों को बरोकार लाते रहे। उनमें कुछ विटामिन्स की कमी भी आहिस्ता आहिस्ता होने लगती है, उनकी भी मदद लीजिए। लेट्स से आप मैग्नीशियम का इस्तेमाल कीजिए, मैग्नीशियम इस्तेमाल कीजिए, B6 इस्तेमाल कीजिए। बी विटामिन्स दिमाग को तक़वियत देते हैं, ब्रेन सेल्स को तक़वियत देती हैं। B12 इसमें बेहतरी लाती है। विटामिन C इसमें बहुत अच्छी है अगर आप इस्तेमाल करते रहें। और सबसे बढ़कर ये है कि इस दिमाग को इस्तेमाल अपने आप को रखें, लोगों से उम्मीदें कम रखें, अल्लाह से उम्मीदें ज़्यादा रखें और जिस्मानी सलाहियत को बरोकार लाएं। हमें इनसे बचना है बुढ़ापे में और बेहतर ज़िंदगी बसर करनी है अगर हमें इन डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फियर, फोबिया, अल्जीमर, डेमेंशिया, पार्किंसन से बचना है तो हमें एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, एक्टिव ज़हनी और जिस्मानी तौर पे रहना चाहिए, उम्मीदें दूसरों से कम रखनी चाहिए और अपने आप को अगर हम मसरूफ़ रखेंगे तो इंशाअल्लाह उलझनें हमारे लिए पैदा नहीं होंगी और हम बेहतर अंदाज में उस डेडलाइन की तरफ बढ़ सकेंगे जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुतय्यन की है। अगर हम मगरब में देखें तो बूढ़े बूढ़े लोग भी काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं काम कर सकते? हमारे यहाँ बेशुमार लोग हैं जो बुढ़ापे में भी काम कर रहे हैं। मैं ऐसे बेशुमार लोगों से वाकिफ़ हूँ जो इवन 70-80s में अच्छी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियत के साथ काम कर रहे हैं, अपनी अच्छी आउटपुट दे रहे हैं, उनको कभी ये बीमारियां नहीं आती, जो एक्टिव रहते हैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पे। आप भी अपने आप को ज़हनी और जिस्मानी तौर पे एक्टिव रखें और इन सब बीमारियों से बचे रहें। विटामिन्स जो मैंने मेंशन किए हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस सिलसिले में। अल्लाह ताला आपको हमेशा फिट रखे ज़हनी और जिस्मानी तौर पे। जावेद मिर्ज़ा को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।